तो अभी हम लोग को आज कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखें पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। ये कुछ नीट के क्वेश्चन हैं, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आए भी हुए हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रश्न नंबर 1 है उसको पहले पढ़ो और देखते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी को कागज पर बने एक निशान पर फोकस करने के उपरांत इस निशान पर 1.5 अपवर्तनांक कांच के 3 सेंटीमीटर मोटे स्लैब से क्या किया जाए, क्या काम किया जाए कि फिर से फोकस में आ जाए। शायद आप लोग को फोकस वाली बात मैंने बताई थी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, और देखो मान लो एक क्या, ये कागज का निशान यहाँ पे, ये इसको यहाँ से किसी माइक्रोस्कोप से क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से इसको क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। मान लो यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा फोकस किया तो इसको एक फोकस कर लिया होगा। फिर कुछ देर बाद क्या किया गया होगा, इसको किसी एक ग्लास के स्लैब मतलब कांच का कोई टुकड़ा होगा उससे क्या कर दिया गया, जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, जिसकी मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, इतना किया गया। तो अब क्या ये जो माइक्रोस्कोप है, ये जो सूक्ष्मदर्शी है, इससे बताना क्या फोकस क्या वहीं पे रहेगा कि और कुछ बिगड़ जाएगा। फोकस तो बिगड़ जाएगा क्योंकि अब इसको ये नहीं दिखने वाला, ये थोड़ी इसकी इमेज दिख रही है, कुछ ना कुछ ऊपर दिखेगी। तो अगर ये इमेज इसकी ऊपर शिफ्ट हो रही है तो इसको माइक्रोस्कोप को भी क्या ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है ये कितना विस्थापन करना पड़ेगा। तो विस्थापन का शायद मैंने फार्मूला आप लोग को बताया था, क्या फार्मूला शिफ्ट का था, याद है सबको फार्मूला, क्या फार्मूला था, टी इन ब्रैकेट 1-1/μ, फार्मूला यही था, शायद आप लोग को याद होगा। और देखते हैं थिकनेस कितनी दे रहा है 3, 1-1, म्यू कितना है 1.5, मतलब कितना 3/2। ये 3 नीचे लिखा ऊपर क्या जाएगा 2 ही तो जाएगा, आ गया। मतलब 3 ऊपर गया 3 - 2 कितना 1/3, 1/3 इंटू 3 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर आ गया, शिफ्ट आ गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब अब ये पूछा 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाएं 1 सेंटीमीटर नीचे, तो हम लोग कहाँ लेके जाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि ये ऊपर अगर आ रहा है इमेज इसको भी 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना होगा। पहला क्वेश्चन डन। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के बाद में और कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छे क्वेश्चन तो ये सब हैं, सभी क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ बहुत आसान से, आसानी से देखो समझो इसको। ये क्वेश्चन अगर आ गए आप लोग को तो बहुत बेहतर रहेगा आप लोग को, आप लोग के लिए कि चीज़ों को समझना। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन नंबर देखो, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन नंबर भी हमने पढ़ लिया ये टॉपिक, तो ये टॉपिक को देखते हैं करके। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि ये जो लिखा कि एक लेंस लेंस कांच कांच, ये हिंदी में देखो पढ़ो आप लोग क्या लिखा है, कांच का बना है। फिर लिखा लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, लेंस को अपवर्तनांक 1.25 के द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या हो। बोल रहा कि एक लेंस है, ध्यान में मैंने कहा कि मान लो एक लेंस है, मैंने बना दिया कि मान लो ये एक लेंस है। ठीक है, अब ये जो लेंस है ना उसका जो अपवर्तनांक कितना बता रहा है 1.5 बता रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको इसी लेंस को अगर हम लोग किसी ऐसे जगह ले जाएं, कैसी ऐसी जगह ले जाएं, लिक्विड में ले जाएं जहां पर उसका अपवर्तनांक कितना हो 1.25 हो, कितना हो 1.25 हो, तो इस लेंस के फोकस दूरी पे फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले मुझे बताओ, पहले क्या आप कहाँ पे रहा होगा, ये लेंस नहीं पता तो पहले कहाँ पे रहा होगा, ये हवा में रहा होगा, एयर में रहा होगा। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1, बाद में इसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया गया, किसी लिक्विड में डुबो दिया गया जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.25 है, और लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 दिया है। अब लेंस के बारे में कुछ नहीं बताया तो लेंस को क्या मानोगे आर का ले लो, दोनों का रेडियस क्या मान लो आर मान लो, दोनों सर्कल का रेडियस क्या मान लो आर मान लो। और जब भी तुम्हें फोकल लेंथ निकालो तो डायरेक्ट फोकल लेंथ मत निकालो, क्या निकालो पहले फोकस लेंथ निकाले, पहले इनका पावर निकाल लो। शायद आप लोगों को पता है ये पहले की पावर निकालो, फिर बाद, ये पहले का था ये बाद का है डायग्राम है। ठीक है, तो माया की बात है। अब इसकी पावर निकालते हैं, देखते हैं पावर अगर मुझे निकालना है तो मैं पावर निकाल देता हूँ पहले वाली। अब पी नेट क्या लिखूंगा P1 प्लस P2, शायद आप लोग को ये चीज़ें याद आ रही होंगी, P1 प्लस P2 ये तो लिखते हैं। अब देखो क्या करूँ, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट। अब ये प्लस का भी मान कर हम लोग क्या करते थे, पावर के लिए किसके पास जाते हैं, ये देखो दो सरफेस है, एक सरफेस ये सरफेस, इसके इस वाले सरफेस के पहले अगल बगल देखो
कौन सी साइड देखते थे, उत्तर साइड। उत्तर साइड में क्या है, अपवर्तनांक कम है, तो क्या लिखेंगे प्लस का। फिर क्या करते हैं, अगल बगल वाला देखो, बड़े में से छोटे मान कर 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5। आर का नहीं पता, आर मान के चलो। अब इधर भी आ जाओ, सेम इधर भी देखो यही है, उत्तर साइड कम है और ये उत्तर साइड ज्यादा, तो क्या प्लस का रहेगा। क्या बड़े में से छोटे मान कर क्या होगा 0.5, अपॉन में क्या लेगा आर। बताओ 0.5 और अपॉन 0.5 आर क्या हो जाएगा 1/r आ जाएगा। ये क्या आया, ये पहले की पावर आई है, पहले जो पावर थी जब ये हवा में था उस टाइम जो पावर थी वो आ गई। अब ये यहाँ पे जब गया, अब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पावर क्या रहेगी, और यहाँ भी निकाल लेंगे, पहले पावर निकाल के कर लेंगे, निकाल लेंगे पावर। यहाँ क्या, यहाँ देखो P1 प्लस P2, देखो क्या दिक्कत है हमारे पास, ये तो है, लिख के देखे हम। P1 प्लस P2 अगर लिख रहा हूँ तो पहले लिखो, पहले की क्या लिखूंगा, पहले ब्रैकेट लगाऊं प्लस ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और लिखो पहले सरफेस की लिखो इसके, फिर दूसरे सरफेस की लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले सरफेस कितना रहता है ये देखो, चेक करके बताओ, ये है, बताओ कितना है ये। अरे उत्तर साइड क्या दिख रहा है, इस बार कम दिख रहा है, कम है तो क्या रहेगा प्लस का रहेगा, प्लस का लगा दो। अब 1.5 माइनस 1.25 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अपॉन में रेडियस तो नहीं है कुछ चेंज होगी, अरे रेडियस में थोड़ी चेंज होने वाली है, आर ही रहेगा। फिर यहाँ पे गया, फिर कितना प्लस लगाया, फिर देखो यहाँ पे, फिर उत्तर साइड वो क्या है कम है, और उत्तर साइड क्या है ज्यादा, तो इधर इस वाले जो सरफेस है उसका भी सर पावर कैसे आएगी प्लस की आएगी। बड़ा मतलब छोटा मतलब क्या 1.5 माइनस 1.25 कितना हो जाएगा 0.25। अपॉन में क्या लिखोगे आर। बताओ 0.25 आर अपॉन 0.25 आर कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन में आर हो जाएगा, मतलब 1/2 आर हो जाएगा। सॉल्व करके देखना पावर कितनी इसकी आ गई 1/2 आर आ गई। अब मुझे आप लोग खुद देख के बताना, यहाँ पे देख के बताओ, अगर पावर यहाँ 1/2 आर आ गई थी, क्या तुम हमसे पूछा फोकल लेंथ के बारे में पूछा, तो पहले वाली पहले फोकल लेंथ, पहले फोकल लेंथ इसकी कितनी थी, अब बाद में फोकल लेंथ कितनी हो गई, और निकाल के देखते हैं। अब मैं मुझे निकालना पहले फोकल लेंथ कितनी थी, अब मैं निकाल के यहाँ पे देखता हूँ पहले फोकल लेंथ कितनी थी। तो फॉर्मूला फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ शायद हमारे पास फॉर्मूला है फोकल लेंथ का, वो क्या है एफ नेट बराबर, याद है बताया था, एफ नेट बराबर म्यू सराउंडिंग अपॉन में पी नेट, याद है ये बात है। और देखो सराउंडिंग में कितना अभी है, पहले क्या था हवा में रहा होगा एक, पी नेट कितना निकल गया 1/r, 1 नीचे दिखा, आर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। बताओ जो एफ नेट आया है वो पहले वो कितना था आर, ये कब था फोकल लेंथ, जब कहाँ पे था ये, जब ये कहाँ पे था भाई, ये जब हवा में था लेंथ, ठीक है। अब यही लेंथ कहाँ पे आ गया है, यही लेंथ आ गया द्रव में, लिक्विड में आ गया है, तो यहाँ पे पावर मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ फोकल लेंथ निकालो, क्या रहेगा एफ नेट बराबर म्यू एस अपॉन में पी नेट। अब बताओ अभी सराउंडिंग में क्या आ गया, देख के बताओ सराउंडिंग में अब क्या आ गया है, सराउंडिंग में अब आ गया है ये क्या है सराउंडिंग वाला अपवर्तनांक। अब बताओ सराउंडिंग में क्या है द्रव है, उसका अपवर्तनांक कितना है 1.25। बताना मुझे यहाँ पर क्या पावर यहाँ पे 1/2 आर है, तो लिखो 1/2 आर, 2 आर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो लिखना 1.25 इंटू 2 आर हो गया। ये क्या है बाद में जो फोकल लेंथ होगी द्रव में डालने के बाद इस लेंथ की जो फोकल लेंथ होगी 1.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2.250 5 या 0 या 2.5 आर। बताना ये ऑप्शन में दे रहा है कि तीसरे में कि फोकल लेंथ में कितना चेंज आया, तो बताओ क्या 2.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 2.5 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वही लिखा 2.5 के गुणांक से बढ़ जाती है, घट नहीं जाती क्या, 2.5 के गुणांक से क्या हो जाती है बढ़ जाती है। देखो ये है, ये पहला हो गया, तीसरा हो गया। अच्छे से आराम से मैं क्रिकेट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आराम से देखते जाओ, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं करवा दूँ आप लोग को, सभी क्वेश्चन को आप लोग को देखते जाना है, हो सकता है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाए या पढ़ने में भी अच्छा लगे आप लोग को, ठीक है। जितना करा रहा हूँ उसको देखो, ये चीज़ आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 3 हो गया, 1 हो गया। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, क्योंकि जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है वही वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आओ देखो 26 प्रश्न नंबर देखना है। अब प्रश्न नंबर 26 देखना, तो 26 क्वेश्चन पे देखते हैं 23 ये 26 देखो। आओ लिखा है कि क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 26 देखो, लिखा है दो सर्वसम पतले समतल उत्तल लेंस मतलब क्या, समतल उत्तल लेंस मतलब क्या ये, ठीक है। समतल उत्तल लेंस मतलब क्या होगा, ध्यान देना, समतल उत्तल लेंस मतलब क्या होगा वो देखो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग को, समझ रुकना थोड़ा सा, ठीक है रुकना। चलो आओ देखो, समतल उत्तल लेंस बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा देखना, समतल उत्तल लेंस मतलब ये वाला,
ये वाला ये बोल रहा है कि दो समतल उत्तल लेंस है, एक ये मान लो, एक मान लो ये, दोनों एक जैसे हैं। बोल रहा है कि दोनों का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 कितना है, 1.5 है। दोनों एक जैसे एकदम है, ठीक है। अब 1.5 अगर दोनों का अपवर्तनांक है, फिर आगे बोल रहा है कि दोनों की जो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, जो जिधर उठा है वो वाली, ये त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर है तो मुझे आप लोग देख के आप बताओ, यहाँ पे अगर 20 सेंटीमीटर है, आगे लिखा है दोनों को इस प्रकार रखा गया कि इनके उत्तल पृष्ठ केंद्र पर एक दूसरे के संपर्क में है। मतलब इनके उत्तल मतलब क्या, इसका उत्तल क्या है, ये है, इसका उत्तल क्या है, ये दोनों को संपर्क में लाना, और बीच के संपर्क में आए तो मतलब कैसे रखूं मैं, ये बोल रहा है कि इस तरह रखो। ये मैंने रख दिया, ये रखने का तरीका हो गया। 1.5 इसका भी है, इसका भी कितना है, 1.5 है। आ रहा कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद ये बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि और उनके रिक्त स्थान खाली जगह पे, जो ये खाली जगह इनके बीच में ना, इस खाली जगह में कोई द्रव भर दो, कोई लिक्विड भर दो, उस लिक्विड का जो अपवर्तनांक कितना दे रहा है, 1.7। शायद मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया आप लोग को, करवाया जरूर है, लेकिन आप लोग को शायद ये लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ, अब आसान अच्छा लगेगा आप लोग को पढ़ने में, ठीक है। ये दिया है। अब उसके बाद बोल रहा है कि किस प्रकार बने संयोजन की, ये पूरे की फोकल लेंथ निकालो। तो बताओ फोकल लेंथ अगर तुम्हें इसकी निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पावर निकालना पड़ेगा। आप पावर निकाल के देखते हैं। बताओ पावर के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो गोलीय सतह के पास जाओ, समतल सतह के पास मत जाना, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है, 0। तो कितनी गोलीय सतह दिख रही है, 2 दिख रही है, तो लिखो P1 प्लस ये P2 लिख दिया। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो P1 मैं लिखने जा रहा हूँ, देखना ये ब्रैकेट लगाया प्लस P2 लिखा, क्योंकि मैं P नेट अगर निकालूँ तो मेरा फोकल लेंथ आ जाएगी। तो अब क्या लिखूँ बताओ, प्लस या माइनस करेगा, किस साइड देखते हैं, देखो पहले सतह ये, दूसरी सतह ये दिख रही है। पहली सतह देखो, पहली सतह का उत्तल सतह देखो, बताओ उत्तल सतह पे क्या लग रहा है आप लोग को, उत्तल सतह पे जो है अपवर्तनांक वो क्या है, ज्यादा है, तो क्या लगाऊंगा मैं, माइनस लगाऊंगा। अब बड़ा माने छोटा, क्या क्या अगल बगल है, 1.7 एक तरफ क्या है, 1.5 है, तो बताओ 1.7 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अपॉन में क्या, आर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में रखना, कितना 0.2 रखोगे, ये हो गया। अब इसका भी देखो, इस वाले में सब देखो, एक क्या है, उत्तल सतह पे क्या है, ज्यादा है, तो क्या लगाया माइनस, बड़ा माइनस छोटा कितना, 0.2, रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर, कितना 0.2 आ गया। बताओ 0.2 अपॉन 0.2 ये यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 1, इधर भी माइनस का, कितना हो गया, माइनस का 2 डायप्टर आ गया। ये क्या आया अभी, ये पावर आई, शक्ति आई, जो कि माइनस क्या है, माइनस मतलब क्या, ये जो लेंस बना कैसा होगा, अभिसारी की अपसारी, ये अपसारी है, ठीक है। अब तुमसे पूछ ले यहाँ पे कि बताओ फोकल लेंथ बताओ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, इसमें बराबर क्या लिखवाया है, म्यू सराउंडिंग अपॉन में पी नेट। अब सराउंडिंग में क्या है, जब कुछ ना पता हो सराउंडिंग में, तो क्या मान लो हवा, तो मान लो सराउंडिंग में क्या होगी, हवा होगी, मतलब 1 होगा। बताया म्यू सराउंडिंग कितना आ गया, 1 आ गया। पी नेट कितना आ रहा है, पी नेट कितना आ रहा है ना लोग, माइनस का 2 आ रहा है। बताओ यहाँ पे इस फॉर्मूले जो फोकल लेंथ आई हो किसमें आई होगी, मीटर में आई होगी। हमें ऑप्शन किसमें दिख रहा है, 26 में, देखो ऑप्शन कैसे दिख रहा है, सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में करना तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करने का 100 से करो, कितना हो गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर आ गया आंसर तुम्हारा, ये फोकल लेंथ का, और यही आंसर है। AIPMT नीट क्वेश्चन में ये 2015 शायद ये 28, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक लेंस है, एक लेंस है जिसकी एक सतह R1 2 मीटर की है, मतलब रेडियस कितना 2 मीटर का है, कि अवतल तथा दूसरी सतह क्या है, उत्तल है। एक सतह देखो अवतल है, एक सतह क्या है, अवतल है, और दूसरी सतह क्या है, उत्तल है। ऐसे कुछ होगा, देखो ये क्या लग रहा है, अवतल लग रहा है, ये क्या है, अवतल, कुछ उत्तल है, ये उत्तल है, ये अवतल है। अब बोल रहा कि जो उत्तल सतह है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3 मीटर, और अवतल वाली कितनी रेडियस दे रहा है, देखो 2 मीटर दे रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब अगल बगल कुछ नहीं दिए तो क्या मानेंगे, अगल बगल जब कुछ नहीं दिए क्या मान लो, हवा मान लो, क्या अपवर्तनांक कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब बोल रहा है कि लेंथ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तुमसे बोल रहा है कि इस लेंथ की फोकल लेंथ निकाल दो। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसका पावर निकालना पड़ेगा। पावर निकालो, कैसे निकालोगे, कितनी सतह दिख रही, 2 सतह है, बोल दिए थे पहले ही, तो लिखो P1 प्लस P2 आ गया। अब ध्यान देना P1 का क्या करें, ये लगाया ब्रैकेट प्लस ये लगा दिया ब्रैकेट, आ गया। पहली सतह का लिखो पावर, बताओ पहली सतह का पावर कैसे लिखोगे, अपॉन में, बताना देख के क्या रहेगा, किस साइड देखोगे, पहली सतह का देखो, ये पहली सतह है, ये वाली, बताओ क्या है इधर, अगल बगल क्या देखोगे, कौन सी साइड देखोगे, अगल बगल की उत्तल या अवतल साइड देखोगे,
अरे उत्तर साइड देखते हैं, उत्तर साइड क्या है, ये है कम है या ज़्यादा, ज़्यादा तो क्या लिखा माइनस कितना, एक तरफ 1.5, एक तरफ कितना एक, कितना हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा 0.5। रेडियस कितनी है 2 मीटर की, एक बार कोई चेंज मत करो, मीटर में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 0.5 अपन में 2 लिखा। फिर दूसरे सतह पे आ जाओ, इस वाले सतह पे आ जाओ, बताओ देख के बताओ यहाँ पे क्या है, दो तरफ देखो, एक तरफ क्या है एक, एक तरफ क्या है इसमें 5, बताओ एक जगह उत्तर तरफ देखो, उत्तर तरफ क्या है कम है, तो मतलब क्या रही पावर रहेगी प्लस की रहेगी। अब बड़ा माइनस छोटा करो कितना आएगा 0.5 आएगा, अपॉन में आर इसका कितना दे रहा है 3 दे रहा है। अब निकालो यहाँ पे आसानी से, बताओ 0.5 अपॉन माइनस का कितना हो गया, माइनस का ये हो जाएगा 0. अगर डेसिमल हटाओ तो यहाँ क्या आएगा 20 आएगा, यहाँ हटाओ तो क्या आएगा 30 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा हटाओगे यहाँ पे, यहाँ पे कितना दिया है 0. कितना आया था 0.5 आया था ना, यहाँ पे अगर तुम हटाया तो 30 आया, हटा दिया पॉइंट का 30 आया, 5/3 कितना लगी है वाला 1/6 हो गया। अब बताओ तुम्हारा ये दो कुछ दो आया तो सॉल्व करो जल्दी, एलसीएम लोग कितना आएगा 12 लोग एलसीएम कितना आएगा बताओ, ऊपर इधर आ गया माइनस का 3, इधर आ गया प्लस का 2, बताना सॉल्व करके देखना, जो पावर आ रही है वो आ रही है माइनस का 1/12 आ रही है, लेकिन पावर थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है यूनिट होता है म्यू सराउंडिंग अपॉन में पी नेट, बार बार मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी ऐसे करना, मुझे एक तो लिखा वो चाहिए, द सराउंडिंग में कितना है एक है, पी नेट कितना आया पी नेट आया माइनस का 1/12, बताओ माइनस 1/12 करो तो माइनस लगाया बार, एक 12 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या 12 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा माइनस का 12 मीटर, ये आ गया आप लोग का आंसर आ गया कितना 28 का, 28 का कितना आ रहा है माइनस का 12 मीटर आ रहा है, बताओ 26 हो गया 28 भी हो गया, ठीक है 26 हो गया 28 हो गया, पहला हो गया तीसरा हो गया शायद है ना, पहला और तीसरा दोनों हो गया था, हाँ ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 38 पे जाता हूँ, 39 पे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 या 5वां क्वेश्चन नंबर एक दिया है, वो चाहो वो भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 वो रह गया था उसको भी दिखा दूंगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 वो रह गया था वहाँ पे दिखा देगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पीछे रह गया, 4 नहीं ये 6 ये 5, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो 5वां लिखा है किसी द्रव से भरे एक बीकर, देखो ये देख ध्यान से बना हुआ ना, देख के बताओ दोनों डायग्राम में देख के बताओ यहाँ पे रेडियस कितनी दे रही है, आप लोग को याद होगा जो बल्ब बना के लिखा है रेडियस दे रहा है 3 सेंटीमीटर, डेप्थ एच कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पॉइंट नीचे रखा हुआ है, किरण कहाँ कहाँ जा रही है सघन से जल जा रही है। अब बोला क्या इसमें, इसने बोला चित्र के अनुसार एक प्रकार किरण सिक्के से आरंभ होकर द्रव के ऊपर तल तक पहुंच रही है, तल के साथ जा रही है, इस द्रव में मतलब लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड के अंदर प्रकाश का वेग कितना होगा, बताओ किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना, तो कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर हमारे पास क्या होता है सी बाई वी होता है, मुझे वेग अगर निकाल कैसे निकालूंगा वी बराबर सी बाई म्यू हो जाएगा। अब मुझे अगर किसी माध्यम में मुझे मान लो लिक्विड, ये लिक्विड में मान लो मुझे प्रकाश का वेग निकालना है तो उस लिक्विड का मुझे अपवर्तनांक पता होना चाहिए ना, क्या मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं अपवर्तनांक दिख रहा है, नहीं, सी तो मुझे पता है, सी सबको पता है कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, ये सबको पता है, लेकिन अब यहाँ पे म्यू निकालना पड़ेगा। अब म्यू निकाले कैसे, क्योंकि मेरे पास आर भी है एच भी है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा क्या आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये निकलवाया था आप लोग को शायद निकलवाया था, बताओ आर कितना है, आर हमारे पास है 3 है, एच कितना है एच है 4 है, अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, बताओ क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब बताना यहाँ पे जाएगा 9 कितना हो गया 9 म्यू स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 16, बताओ म्यू स्क्वायर कितना, 9 म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताना, माइनस 9 म्यू स्क्वायर माइनस का 9, इसको ले जाओ मल्टीप्लाई करो दोनों, माइनस का 9 इक्वल टू 16, बताओ 9 म्यू स्क्वायर आ गया कितना आ गया 25 के बराबर, बताओ म्यू स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 25 अपॉन में 9, 25 अपॉन 9 मतलब कितना म्यू हो जाएगा 25 का कितना 5, 9 का 3, ये म्यू आ गया तुम्हारा 5/3। तुम्हें चाहिए क्या था वी चाहिए, वी क्या होता है यहाँ पे बताओ, किस लिक्विड का अपवर्तनांक आ गया, तो वी बराबर क्या होता है सी बाई म्यू, सी कितना दिया है सी दिया है सी हमें पता है 3 × 10⁸, म्यू कितना आ गया 5/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर कितना आ गया 9/5, और 9/5 कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा शायद आ जाएगा, तुम्हारी स्पीड जो आ गई वो कितनी आ गई है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, किसके अंदर द्रव के अंदर, द्रव के अंदर हमने क्या निकाला द्रव का अपवर्तनांक पता था, निकाला कैसे निकाला आर बराबर एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 से निकाला, आर पता था हमें एच पता था म्यू निकाला वहां से, फिर मैंने वी इक्वल टू सी बाई म्यू वाले फार्मूले म्यू को पुट कर दिया वी आ गया हमारा, ठीक है यहाँ तुम्हारी 5वां क्वेश्चन नंबर भी हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 38 देखता हूँ या 37 और 38 नहीं, ये तो एक्सरसाइज नंबर 1 का है, इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूँ, प्रश्न 5 एक्सरसाइज नंबर 1 को देखता हूँ आपको,
क्वेश्चन नंबर 39 वगैरह शायद है, देखो अगर यहाँ पे कोई और मिल जाए तो करा देते हैं, ठीक है। 34 सही है, 35 36 37 नहीं, ये नहीं है, 38 का भी ये नहीं है, 39 ये तो आपने 39 वाला कर लोगे। 39 वाला एक बार आप लोग देखो क्या दे रहा है, पानी का पतनांक दे रहा है, स्रोत जो है वो नीचे रखा है 1 मीटर है, तो हाइट कितनी दे रहा है, हाइट दे रहा है 1 मीटर दे रहा है, 39 में देखना 1 दे रहा है। अब पूछा क्या है, इसकी कोई चकती ऊपर रख दी गई, उसका व्यास निकालो। क्या निकाल नहीं पाओगे क्या, और निकाल के देखते हैं भाई, मैं निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बहुत आसानी से निकल के आएगा। चलो देखो 39 क्वेश्चन नंबर देखो, 39 क्वेश्चन नंबर में मुझे पता है यार कि यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, व्यास निकालना मतलब क्या, डायमीटर। देखो आर बराबर क्या हमारे पास है, एच अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 है। अब मुझे एच पता दिख रहा है, एच जो डेप्थ दिख रही है कितनी दूरी दे रहा है, 1 है, सतह से लेकर दूरी होती है स्रोत तक की, ठीक है, ये दे रहा है। बताओ अंडर रूट म्यू कितना है, क्या म्यू दिया है, हाँ दिया भाई, 4/3 दे रहा है, क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ से त्रिज्या निकाल लूंगा तो क्या व्यास नहीं आ पाएगा, स्क्वायर है, फिर -1 निकालो, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, 16 अपॉन में 9 माइनस का 1, एलसीएम लोगों कितना 9, 16 माइनस 9 वहाँ पर जाएगा, कितना आ गया बताओ, 16 माइनस 9 करो कितना आएगा, ये 7, 1 अपॉन में अंडर रूट 7/9, 9 कहाँ, रूट 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और रूट 9 कितना होता है 3, तो 3 अपॉन में रूट 7 आ गया, ये तुम्हारा क्या है, रूट 7, ये तुम्हारी आयत रेडियस मतलब त्रिज्या आ गई। तुम्हें चाहिए क्या, व्यास चाहिए ना, व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है 2r होता है, डायमीटर होता है, ठीक है, 2 लिखा, r कितना है 3/√7 है, बताओ कितना आ गया 6/√7 आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया व्यास, और ये तुम्हारा आंसर। ये मैंने कैसा क्वेश्चन करा था क्लास में, एक बार देखना, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया भाई, देख लेना। अब 39 क्वेश्चन ये हो गया, अब एक क्वेश्चन और देखो उसके बाद 53 क्वेश्चन नंबर, ये 54 क्वेश्चन नंबर देखो, ये सब क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, IQ हैं, आप लोग भी कर ले रहे हो शायद मुझे लगता है, ठीक है, आ जाओ देखो। अब ये क्वेश्चन में देखो मैं करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में देखना आप लोग, ये दिया है, ये आ रही है किधर, ये जा रही इधर 45 पे, ये 45 लग रहा है ना, ये कितना है 60 डिग्री है, ये पानी है, ये क्या है कोई माध्यम मीडियम, बोल क्या रहा है, पानी का पतनांक सबको पता है 4/3 दे रहा है इसका, तुम्हें बोला कि इसका निकालो, तो इसका मुझे पता है, तो मैंने मान लिया म्यू 1 मान लिया, इसका म्यू 2 मान लिया, मतलब म्यू 2 मुझे निकालना है, इस माध्यम का पतनांक निकालने को बोल रहा है। बताओ क्या लिख रहा है तुम्हें, अपवर्तन होता दिख रहा है, इसका नियम सबको आता है ना, ऊपर का म्यू, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल साइन के साथ क्या रहेगा, ऊपर का म्यू कितना, क्या लिखो म्यू 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन 45 है, यहाँ पे एंगल है कि नहीं है, बताओ म्यू 1 पता है कितना है 4/3, साइन 60 कितना होता है √3/2, म्यू 2 निकालना हमें, इसका अपवर्तनांक निकालना है, तो म्यू 2 लिखा, बताओ साइन 45 कितना होता है 1/√2, लेके जाना सॉल्व करना, म्यू 2 जो आएगा तुम्हारा 1.63 करके कुछ आएगा, ठीक है। ये 54 का ऑप्शन यहाँ पे आंसर की वगैरह भी दिया, देखो दिया 54 पे कितना होगा, चौथा रहेगा, निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन और करवाता हूँ, ये 39 हो गया, एक्सरसाइज नंबर 1 पे जाता हूँ, कुछ क्वेश्चन वहाँ पर भी है, मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 पे जाते हैं, रुकना आप लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वहाँ से वो करवाता हूँ आप लोग को, देखो हो सकता है आप लोग को वो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे, आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया पूरा। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 37 पहले देख लो, 37 देखो, 37 क्वेश्चन नंबर में आप लोग पहले समझना, 37 क्वेश्चन नंबर में देखना, लिखा जल तथा कांच के क्रांतिक कोणों के बीच संबंध निकालो, जल का क्रांतिक कोण निकालो, कांच का क्रांतिक कोण निकालो, और क्रांतिक कोण कब बनता है मुझे ये बताओ, जब कांच कहाँ जाती है, लाइट जाती है एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये क्रांतिक कोण के लिए क्या होता है 90 डिग्री बनता है, याद आप लोग को। मान लिया मैंने ये कहाँ से जा रही है, जल से जा रही कहाँ पर, हवा में, कुछ नहीं दिया तो क्या माने हवा माने, फिर एक तरफ एक बार क्या बोल रहा है क्रांतिक कोण निकालो, किसका क्रांतिक कोण तुम निकाला कांच का, कांच का लिखो, ये मान लो कांच से कहाँ जा रही है, एक बार हवा में जा रही है, ये अपने मन से पहले मान लो, ये हो गया, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है क्रांतिक कोण है, ये क्या क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण आएगा यहाँ से जल का आएगा, यहाँ क्रांतिक कोण किसका आएगा कांच का आएगा। अब मुझे निकालना क्या है, इनके बीच रिलेशन निकालना, और निकाल देखे, पर सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे तुम क्या लगा लो, यहाँ पर तुम लगा लो, यहाँ पर ध्यान देना, तुम यहाँ पे स्नेल का क्रांतिक कोण का फॉर्मूला लगाओ, फिर यहाँ पे क्रांतिक कोण का फॉर्मूला बताओ, क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कम अपॉन में ज्यादा, ये बोले छोटा अपन बड़ा बताया था, अब लगा के देखो, छोटा यहाँ कितना है, अपना यहाँ कितना 1 है, इसका कितना जगह कितना था 4/3 याद है, बता छोटा कितना 1, ज्यादा कितना 4/3 है कि नहीं, बताना यहाँ पे आप लोग 4/3 है कि नहीं, इसका रहेगा 4/3, तो लगा दो यहाँ कितना आएगा 3/4, ये क्या आ रहा है क्रांतिक कोण आ रहा है,
किसका आएगा, ये जल का आ गया। इसका निकालो, आओ क्या लगाओगे, साइन थीटा सी, क्या लगाओगे, कम बटा कम अपॉन में, कम कितना है 1, दादा क्रांतिक कोण इसका कितना था 3/2, 3 नीचे 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 2/3। आप लोग खुद देख बताओ क्रांतिक कोण किसका ज्यादा आ रहा है, खुद आप लोग यहाँ पे देख के बता सकते हो क्रांतिक कोण किसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, क्रांतिक कोण जो है पानी वाले का ज्यादा है, 2/3 ज्यादा या 3/4 ज्यादा, बताओ ये ज्यादा होगा ना, पानी वाले का ज्यादा आएगा, इसका तो लिखा है वही क्रांतिक कोण पानी वाले का ज्यादा, किससे, ग्लास कांच से, ये देखो ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 37 हो गया। अब 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, सिंपल है वो भी। और देखो प्रश्न नंबर 38 देखो क्या लिखा, कांच से हवा में प्रवेश करते हुए प्रकाश का किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, पहले देखो बना लो, पहले कांच कहाँ जा रही है लाइट, कांच से हवा में जा रही है, और क्रांतिक कोण की बात करें तो कितने में जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा। बना लो, कहाँ से हवा में जा रही है, कहाँ से, कांच से, बनाओ तो पहले। और ये क्या है, क्रांतिक कोण है, ये होता है। अगर ये आपतन कोण क्रांतिक कोण ये है तो यहाँ कितने जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा, पता होगा आप लोग। यहाँ कितना म्यू होगा, 1 होगा। कांच का भी निकाल सकते हो, या छोड़ो यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका मान लो कांच का मान लो म्यू मान लो। अब मुझे क्या निकालना है, क्रांतिक कोण के बारे में पूछ रहा है, किसका क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। अरे निकालो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है क्रांतिक कोण फॉर्मूला, कम अपॉन में ज्यादा। अगर ये नहीं आता तो इसमें का नियम लगा लो, तो कम अपॉन ज्यादा, कम कितना है 1, ज्यादा क्या है म्यू। बताओ क्रांतिक कोण किस पर डिपेंड कर रहा है, यही कांच वाले अपवर्तनांक पर डिपेंड कर रहा है। अब कांच वाला अपवर्तनांक, कांच क्या करेगा, सभी रंग को सभी कलर को अलग अलग अपवर्तनांक देता है, बताया था कॉची रिलेशन, बताया था। अब बताओ कि यहाँ पे जो कांच है वो अपवर्तनांक किसको ज्यादा देगा किसको कम देगा, बताना। मैं लिख दे रहा हूँ, विप की ओर, याद है आप लोग को पूरी बात है। बताओ यहाँ से यहाँ जाते हैं हम लोग तो क्या बढ़ता है, लैम्डा वेवलेंथ बढ़ती है। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो म्यू क्या होगा, म्यू था रिलेशन था, म्यू था 1/λ था। बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, लाल कलर की। सबसे ज्यादा जो सबसे कम अपवर्तनांक रहेगा किसका रहेगा, लाल कलर का। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तरंगदैर्घ्य किसका है, सबसे कम है बैगनी कलर का, वायलेट का। अब बताओ इसकी अगर वेवलेंथ कम है तो इसका जो अपवर्तनांक इसको मिलेगा क्या मिलेगा, ज्यादा। और जिसको अपवर्तनांक ज्यादा मिलेगा, यहाँ देखो रिलेशन देखो, जिसको अपवर्तनांक ज्यादा मिलेगा उसका जो क्रांतिक कोण होगा क्या आने वाला, यहाँ पे सुना मेरी, क्या आने वाला है, कम। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसको मिल रहा है, बैगनी कलर को, उसका क्रांतिक कोण क्या है, कम। सुनना मेरी बात को, सबसे कम जो वेवलेंथ है वो बैगनी कलर की है, जिसकी कम वेवलेंथ होगी उसको अपवर्तनांक कांच क्या देगा, ज्यादा देगा। और जिसको अपवर्तनांक ज्यादा दिया उसको क्रांतिक कोण क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना, कम आएगा। तो सबसे न्यूनतम किसका आ रहा है, बैगनी कलर का, मतलब वायलेट का। बताओ ये सब क्वेश्चन तुम लोग मुझे लगता है आसानी से हो जाने चाहिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन मुझे लगता है ये सब टफ नहीं है भाई, सब मैंने बता भी दिया आप लोग को, और मुझे लगता है आप लोग यहाँ से निकाल भी लोगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए जितने मुझे करवाने थे, जो मुझे बताने थे। ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को आ गए हैं। आप लोग को जब कुछ चीज़ें आप लोग को सीखनी है वो सीखनी है, नेट लिखना, नेट पावर लिखना, और तुम्हें एफ नेट निकालना। एफ नेट क्या होता है, हमेशा सराउंडिंग का अपवर्तनांक अपॉन में पी नेट। पी नेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही बड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स छोटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करके वहां से पी नेट निकालना। जब पी नेट आ जाएगा, नेट पावर आ जाएगी, नेट शक्ति आ जाएगी, तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी, इस वाले फॉर्मूले से तुम्हारा फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल दूरी आ जाएगी, फोकल दूरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से बड़ी चीजें सीखी हैं, ग्लास के बारे में उत्तल अवतल वगैरह सब कुछ देख लेना, तुम्हारी ये चीजें आ जाएगी। देखो लिखा, हीरे का चमकने का कारण क्या होता है, शायद आप लोग मैंने बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, हीरे के चमकने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब चीजें मोस्टली आप लोग को कॉपी में देखो, बुक में देखो आ जाएगी, और मुझे लगता है ये चीजें आप लोग को आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, देख लेना एक बार अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। सभी को ये क्वेश्चन नोट करके लाने हैं, लिख के लाने कॉपी में, ध्यान देना। ठीक है, रुक जा रहा हूँ।